महाभारत के युद्ध का 14वां दिन, एक दिन जिसने अर्जुन के कर्तव्य, शौर्य और आत्मबल का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। यह वही दिन था जब अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अकेले ही कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर दिया और अपने समस्त सामर्थ्य और प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। पिछली रात्रि अभिमन्यु के बलिदान ने अर्जुन के हृदय में ऐसा आक्रोश और प्रतिज्ञा जगा दी कि वह गरजा, यदि मैं सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध न करूं तो स्वयं प्राण त्याग दूंगा। यह केवल युद्ध की चुनौती नहीं थी, यह एक धर्म योद्धा का आत्मसम्मान और कर्तव्य का उद्घोष था। यह शपथ केवल अर्जुन का व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, यह था पूरे धर्म का संघर्ष, सत्य की जीत के लिए कृत संकल्प। जैसे ही अर्जुन का रथ युद्ध भूमि में अग्रसर हुआ, ऐसा लगा जैसे आकाश भी उसकी शक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। हर दिशा में बाणों की ऐसी बौछार शुरू हो गई जैसे वह स्वयं जीवन के हर कण को छेड़े, हर योद्धा को अपने क्रोध की धार पर समर्पण करवा दे। कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कोई भी अर्जुन के प्रचंड वेग के सम्मुख टिक न सका। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह था एक योद्धा का धर्म, एक योद्धा का कर्तव्य जो शिखर तक पहुंचने के लिए हर सीमा पार कर गया। अर्जुन का लक्ष्य था एकमात्र जयद्रथ का वध और उस पथ में आने वाले प्रत्येक योद्धा को संहार। कौरवों ने समस्त सैन्य बल जयद्रथ की रक्षा में लगा दिया था। वे उसे चारों ओर से इस प्रकार घेर चुके थे मानो समुद्र की गर्जनाओं के मध्य एक नन्हा द्वीप। लेकिन अर्जुन की दृष्टि अडिग थी, उसकी आंखों में केवल एक ही चित्र था और वह था जयद्रथ की मृत्यु। उसने यह समझ लिया था कि दृढ़ संकल्प और आस्था से ही हर दुर्ग ढाए जाते हैं। वह जानता था धर्म में जो शक्ति है वह किसी भी महाशक्ति से अधिक प्रबल होती है। एक एक करके उसने समस्त अवरोधों को ध्वस्त किया और अंततः वह जयद्रथ तक पहुंच गया। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और अर्जुन की आंखों में बस एक ही लक्ष्य चमक रहा था, जयद्रथ का सिर। श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को आच्छादित कर दिया। जयद्रथ ने सोचा अब सूर्य डूब गया है और वह निर्भय होकर बाहर आ गया, लेकिन उसकी सोच उसके पतन की शुरुआत थी। उसी क्षण अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र से एक आकाशीय बाण से जयद्रथ का शीश उसके धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन गर्जना करते हुए, तेरा अभिमान आज तुझसे तेरे प्राण हरने जा रहा है, जयद्रथ। उस दिन अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण चला रहे थे, या स्वयं काल, कोई समझ न पाया। 4 घोड़ों का रथ 8 दिशाओं से रेत की तरह बाणों की वर्षा कर रहा था। जो भी योद्धा मस्तक उठाता उसका सिर कट जाता। यह दृश्य ऐसा था जैसे कौरवों की पूरी सेना महज अंधकार में खो रही थी। दूर दूर तक सिर्फ बाणों का ही साम्राज्य था। लग रहा था जैसे उस दिन युद्ध अर्जुन ने नहीं, स्वयं काल ने लड़ा। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, लेकिन क्या उसे उस विजय का उल्लास था? नहीं, उसकी आंखों में शांति नहीं, बल्कि एक अंतर्निहित शोक था। विजय का वह उत्सव नहीं था, केवल कर्तव्य का निर्वाह था। उसने यह समझ लिया था विजय की कोई मापदंड नहीं होती जब तक कर्तव्य पूरा ना हो। अर्जुन के अद्भुत पराक्रम ने 14वें दिन को अमर बना दिया। महाभारत की अमर गाथा में अर्जुन का नाम सदैव एक आदर्श योद्धा के रूप में गूंजता रहेगा, जो अपने धर्म और वचन के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था। उस दिन अर्जुन ने केवल जयद्रथ को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसने अपने अंदर के देवत्व को पहचानते हुए एक योद्धा के कर्तव्य का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। वह दिन था जब अर्जुन ने न केवल अपने वचन को पूरा किया, बल्कि उसने युद्ध के मैदान में यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। वह दिन जब अर्जुन ने दिखाया कि धर्म के लिए किया गया संघर्ष ही सच्ची विजय है। अगर आपको महाभारत के महान योद्धाओं की गाथाएं पसंद आईं और आप और अधिक प्रेरक एवं ऐतिहासिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें।